नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं साढ़े साथी और ढैया विषय को लेकर। हालांकि हमने साढ़े साथी और ढैया पर पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन वो खाली गणित की दृष्टि से था कि वो वास्तव में कब ढैया और साढ़े साथी बनता है। आप वो वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ग्रहों का गणित वाला प्लेलिस्ट में वहां जाके देख सकते हैं कैसे ढैया और साढ़े साथी निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है किसी लग्न राशि के लिए। आज का मुख्य विषय यह है, क्या वास्तव में ही किसी व्यक्ति को साढ़े साथी, ढैया, कंटक शनि या गोचर में पंचम शनि या चतुर्थ शनि गोचर में या मंगल के ऊपर शनि का गोचर, इससे भय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस हद तक करना चाहिए, किस परिप्रेक्ष्य में पुराने ग्रंथों में बातें लिखी और किन किन ग्रंथों में लिखी। तो आइए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं गणित का विषय यहां बताना चाहूंगा। हालांकि अगर आप उसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो फिर आप ग्रहों के गणित में जो हमारा किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू देने के लिए कि अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है, हालांकि कई लग्न से भी गोचर विचार करते हैं, चंद्र से भी विचार करते हैं, लेकिन जैसे हमारा मन है उसका ज्यादा संबंध चंद्रमा से माना जाता है, तो चंद्रमा से ही गोचर का विचार करना सही है। और वो भी कुछ विषयों में, वो भी हमें आज समझ में आएगा किन किन विषयों में गोचर का विचार हम करें और ग्रंथों में किस विषय में गोचर को ज्यादा तवज्जो दिया गया है। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा मेष में विद्यमान है, तो शनि पूरा भचक्र यानी पूरे ज़ोडिएक को कवर करने में 30 वर्ष लेते हैं। अब अगर शनि यहां आ गए मीन राशि में तो 2.5 वर्ष, और यहां आ गए हैं तो ये 2.5 वर्ष, और यहां आ गए तो ये 2.5 वर्ष। तो ये 2.5 और 2.5 टोटल मिलाकर ये बनता है 7.5 साल, यानी 2.5 और 2.5 तो ये 5 वर्ष हो गए, फिर 2.5 और आ गए तो 7.5। तो साढ़े साथी, ये ध्यान रखना, ये साढ़े साथी एक शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है कोई भय जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे, शब्द में कोई भय नहीं है। साढ़े साथी यानी 7.5 वर्ष। इसी प्रकार से ढैया यानी एक राशि में बैठकर हमारी राशि को प्रभावित करना, वो 2.5 वर्ष का ड्यूरेशन। और इसी प्रकार से चतुर्थ भाव में बैठकर दशम दृष्टि से लग्न को दृष्ट करना, वो इस प्रकार से ऐसे कंटक शनि। और कई अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे अगर भारत के वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं, वहां पर कई स्थानों में विवेक बुद्धि हाउस यानी पंचम भाव में भी अगर गोचर का शनि आता है तो वो उसको बुरा मानते हैं। अब किस दृष्टि में बुरा मानना है, किस हद तक बुरा है, ये अपने को समझना है। तो ये समझ में आ गया अपने को कि किसको 7.5 साल को साढ़े साथी और 2.5 साल को ढैया। ये शाब्दिक अर्थ, इसमें कहीं कोई फियर नहीं दिखाई देता है। और पुराने ग्रंथों में पराशर ऋषि हो या वराह मिहिर हो, वहां कहीं इसका कोई ऐसा फियर, कोई इस प्रकार का डर, गोचर से सिर्फ हम दशा की पुष्टि ही करेंगे। जो जैसे आधुनिक ग्रंथों में कुछ आजकल प्रचलित हो गए हैं, फल दीपिका में निश्चित रूप से गोचर का वर्णन मिलता है, लेकिन पुराने ग्रंथ, अगर हम पराशर ऋषि के ग्रंथ देखते हैं, वहां गोचर से फलित करने का कोई ऐसा विधान नहीं मिलता है। तो पहली तो अपने मन से ये जो भी व्यक्ति दशा के ऊपर इसको मानने लग गए हैं, वो ये भ्रम हटा दीजिए, क्योंकि इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और शाब्दिक अर्थ समझिए, 7.5 साल यानी साढ़े साथी, 2.5 वर्ष यानी ढैया। ठीक हो गया। इसी प्रकार से हम किसी भी प्लैनेट के लिए कह सकते हैं भाई, अगर जैसे राहु किसी राशि में 1.5 वर्ष रह रहे हैं तो उसको भी हम अढेड़ा या 1.5 वर्ष का समय इस प्रकार से मान सकते हैं। तो इसीलिए
अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो अपनी लोक भाषाओं में कुछ ऐसे शब्द दिए गए, ढैया या साढ़े साती, फिर बाद में बड़ा प्रचलित हो गया वो। तो वो पहले तो देखिए भौचक्र, अगर मेष लग्न अनुसार हम देखते हैं, शनि को बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। आज का जो हमारा देश काल पात्र कलियुग में, कलिकाल में हम इन दो भावों को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। किसी को भी पूछेंगे कि मुझे एक अच्छा करियर, मुझे एक अच्छी नौकरी करनी है, दशम भाव शनि का क्षेत्र है, तो कोई ऐसा स्वभाव नहीं है शनि का। और 11वां भाव इच्छा पूर्ति के साथ संबंध, श्रम और रोजगार मंत्रालय का स्वामी तो शनि ही है। तो क्या हमें शनि से फेयर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम शनि को नहीं समझ पाएंगे तो फिर ये ढैया साढ़े साती हमारे मन में डर पैदा करते रहेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे मन में डर क्या पैदा करेगा? अगर हम खुद ही डरे हुए हैं तो तभी कोई डर पैदा कर सकता है। लेकिन अगर हम ग्रहों को अच्छे से समझ गए, ज्योतिष की बेसिक जानकारी भी जानते हैं, क्योंकि शनि के अगर हम बारे में पूरा जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि शनि को भगवान कृष्ण बहुत प्रिय हैं। अब आप समझ सकते हैं, उपासक देवता उनके कृष्ण हैं, तो कैसे वो सिर्फ दुखों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन हमने जैसे पहले भी समझाया है कि वास्तव में किस प्रकार का दुख, किस प्रकार की कष्ट की यहां बात करते हैं। साधारणतः जो भी मेहनत है, हमारा बच्चा पढ़ाई में लगा हुआ है और हम सभी की एक कामना है कि हमारा बच्चा खूब मेहनत करे, तो ये जो मेहनत है ये करवाने का जज्बा शनि देता है। और बिना मेहनत के जो हम प्राप्त करने की लालसा रखते हैं, ये उन्हीं लोगों में ज्यादा आती है जिन्होंने शनि से मुख मोड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना, वो एक सेवा भाव, अपने कर्म को करवाने में सबसे ज्यादा जो प्लैनेट महत्व का है वो शनि महाराज है। तो शनि का बल अपने को ध्यान रखना है। और 10 और 11 भावों से हम समझ सकते हैं कि आज के समय पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि महाराज बन जाते हैं। इसी प्रकार से शनि के कमांडर भी हैं राहु। 11वीं राशि यानी कुंभ राशि में राहु का परिणाम बहुत अच्छा देखा जाता है, और कुंभ राशि राहु शेयर करते हैं शनि के साथ, तो हम राहु को भी अच्छा मानेंगे। और गोचर इसलिए देखा जाए, जब जैसे ढैया और साढ़े साती है, ये सिर्फ गोचर का ही विषय है। जब हमारे पास किसी जातक का डेफिनेट टाइम है, प्लेस ऑफ बर्थ है, उसका डेफिनेट चार्ट है, तो फिर एक कॉमन चार्ट में जाने की आवश्यकता क्या है? माने ज्योतिष ने अलग अलग प्रकार अपने आप को विस्तारित किया है। कहीं सामुद्रिक शास्त्र में कुछ और वस्तुओं की बात की जाती है, रख कर अपने मन को प्रसन्न रखना, कुछ गुड लक, इस प्रकार अलग अलग बहुत अलग शाखाएं। लेकिन जब हम एक शाखा की आदि वस्तु लेकर इस शाखा की पूरी वस्तु के साथ ऐसा मिलान करने का काम करते हैं, तो फिर हम कुछ कहीं के नहीं रह पाते। तो ज्यादा उचित होगा अगर हमारे पास किसी व्यक्ति का डेफिनेट चार्ट है तो उसको उसके चार्ट से दशा निकाल कर देखा जाए। दशा फेवरेबल चल रही है, बहुत बढ़िया, वो एकदम बढ़िया समय चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कई तो ऐसे व्यक्तियों के साथ भी बातचीत हुई, बहुत बेचारे परेशान हैं, उनका स्वग्रह ही है शनि, फिर भी कह रहे हैं कि हमारा गोचर में अभी लगने वाला है साढ़े साती, हमारा क्या होगा, हमारा बहुत ज्यादा हमारे मन में भय उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए ये कई शब्दों के साथ ऐसा हो गया है। साढ़े साती, ढैया और भी कई शब्द हैं। और तो और हमारे भारत का सबसे महान ग्रंथ या कहें विश्व का सबसे महान ग्रंथ महाभारत, जिसके 1 लाख श्लोक है, सबसे बड़ी कवि की रचना है, जिसको सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए था, जिसको पंचम वेद माना जाता है, जिससे भगवत गीता उत्पन्न हुई है, भगवत गीता जिसका पार्ट है। अब किसी मिसकंसेप्शन के कारण, उसकी जानकारी अधूरी होने के कारण अब लोग महाभारत को, इसका प्रायवाची क्या मानते हैं? महाभारत मतलब युद्ध। अब उनको कौन उनको समझाए? अगर वो महाभारत युद्ध है तो फिर
जितने भी विश्व में जितनी भी आप कथाएं पढ़ते हैं, सबका उद्गम कहीं ना कहीं महाभारत से हुआ है। हमें ये बात समझ लेनी है। वो टीवी में टेलीकास्ट हुआ है वो तो 15%, 20%, उससे ज्यादा नहीं है। जब आप कभी महाभारत का मूल ग्रंथ देखेंगे, पढ़ेंगे, उसमें इतनी अच्छे अच्छे भारत की महान गाथाओं के बारे में वर्णन है, आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। तो ये क्या है? ये वो भ्रम है जो सत्यता से कहीं उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो महाभारत जो आज ये कह रहे हैं कि ये तो युद्ध करवा देता है, अरे 20% आपने कहीं टेलीकास्ट देख लिया, उसको जब पढ़ेंगे आप, या भगवत गीता ही पढ़ लें आप, समझ में आ जाएगा। और बहुत उसमें आपको गरुड़ की कथा महाभारत में मिलती है, हमें नागों की कथा उसमें मिलती है, और बहुत अच्छी अच्छी नल दमयंती का प्रेम बहुत अच्छे मिलता है, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, वो सारी कहानियां महाभारत में मिलती हैं। उनके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं चलती है। बस वो टीवी में जो टेलीकास्ट हुआ है 18%, 20% वो देखकर भाई महाभारत का मतलब तो ये क्या है, इसी प्रकार से भ्रम बनता है। तो इसलिए ध्यान रखना, ये एक समय अवधि है और उसको हमने यहां आप लोगों के सामने रखने का प्रयास भी किया है कि अगर क्या कुंडली में राशि लग्न से पहला, दूसरा, 12वां शनि कष्टकारी, ठीक हो गया, तो अपने दिमाग से इसको निकाल दीजिए। गोचर का विषय वो गोचर में चल रहा है। अगर हमारा कुंडली से हमने दशा निकाली है, वो फेवरेबल है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा समय रहेगा। और शनि से अगर कोई डरता है उसको बता दीजिए। शनि का मतलब हमें खुद से सेवा भाव, कर्म करना, ये शनि का मुख्य एजेंडा कह लीजिए, उसकी शैली है। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम, प्रजातंत्र में सबके साथ मिलकर कार्य करने की जो भावना है, बच्चा रात रात भर बैठकर पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहा है, एग्जामिनेशन उसको क्लियर करना है, वो शनि है। इससे तो हमें प्रेम करना है, और जो इससे प्रेम नहीं करेगा उसका क्या गोचर, क्या दशा, उसको तो जीवन पर्यंत परेशान रहना ही है। इसलिए क्या कुंडली में, ये कई लोग राशि से देखते हैं, कई लग्न से देखते हैं, वो सिर्फ गोचर का विषय, उसका दशा से कोई संबंध नहीं है। तो कुछ चीजों का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए, जैसे मैंने बताया, अलग अलग विधाएं हैं, उन विधाओं को जैसे हमने दशा में निकाला, अच्छा समय आ रहा है, गोचर से भी हमने कुछ देखा, आपके चंद्र कुंडली के अनुसार अच्छा मिलान आ रहा है, तो हम कह सकते हैं सोने में सुहागा, ठीक हो गया। ये एक मुहूर्त का विषय माना जा सकता है, क्योंकि जब भी कभी हमारे पास किसी का डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम जो कुंडली बनाते हैं वो प्रश्न कुंडली गोचर पर निर्भर करती है, तो उसके साथ उसका ज्यादा संबंध है। लेकिन जो जातक आया है उसका बड़ डिटेल है, तो उसी का चार्ट ज्यादा महत्व का होगा, क्योंकि गोचर तो हजारों कुंडलियों का एक समान है। क्योंकि कितने लोग हैं जो मेष राशि वाले होंगे, कितने लोग हैं जो कर्क राशि वाले होंगे, सबका गोचर समान है, तो क्या सबका प्रॉफिट लॉस भी समान सा जाएगा, एक समान होगा? नहीं। इसलिए ये अभी सही गलत की बात नहीं हो रही है, ये कहां उपयोग करने के लिए कहा गया है बस उतना ही ध्यान रखना है, ठीक हो गया। तो अपने पास डेफिनेट डाटा अवेलेबल है, वो दशा निकाले, उससे स्टडी करें, ठीक हो गया। कुछ भागों में मान्यता पंचम शनि गोचर बुद्धि भ्रष्ट करता है, ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है, आपकी दशाएं जब वैसी चलेंगी तभी आपका पंचम यानी विवेक, कुछ ऐसा परेशानी हमें मिल सकती है। बाकी पंचम गोचर का विषय, हाँ आपकी दशा अनफेवरेबल है, और या फिर हमने प्रश्न कुंडली बनाई, अब किसी का डाटा नहीं है, प्रश्न कुंडली बनाई, तो प्रश्न कुंडली ने जो उसका दर्पण दिया कि हाँ अभी अनफेवरेबल मूड में कहीं शनि पंचम में, और आपका प्रश्न भी कहीं पंचम भाव से संबंधित है, तो फिर हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास उस जातक का टाइम एक्यूरेसी है, हमारे पास उसका जन्म समय है, जन्म स्थान है, तो हम बिल्कुल उसके कुंडली से ही, उसी के कुंडली से ही उसके प्रश्न का निदान करेंगे, ठीक हो गया। क्या गोचर में मंगल के ऊपर भी शनि कष्टकारी? तो गोचर जैसे मैंने बताया 2.5 अगर करते हैं तो वो 30 वर्ष ऐसा बहुत चक्र को कवर करने में लग जाता है। इस प्रकार से अगर हम निकालते हैं तो कई वर्ष निकल जाते हैं जहां पर शनि की
कष्टकारी भूमिका ही आ रही है। जैसे ट्रांजिट में कह रहा है अभी वो मंगल शनि के ऊपर चल रहा है, तो फिर ये हमारे लिए कष्टकारी होगा। तो कुछ विषयों के लिए समाज की अगर हम बात करते हैं, ज्यादा बढ़िया हो हम उसको अगर, क्योंकि मेदिनी ज्योतिष में किसी राष्ट्र के सही जन्म का डिक्लेरेशन करना बड़ा मुश्किल है कि ये राष्ट्र अब पैदा हुआ है। हालांकि इंडिपेंडेंस चार्ट होते हैं, बट फिर भी मेदिनी ज्योतिष के अनुसार वो विषय ज्यादा सुटेबल लगता है कि किसी एक प्रांत के बारे में, किसी राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र संबंधों के बारे में ये चर्चा करना गोचर अनुसार या प्रश्न कुंडली अनुसार या किसी जातक का अगर डेफिनेट टाइम नहीं है तो उसके अनुसार भी सटीक हो सकता है। लेकिन जिस जातक का हमारे पास जन्म समय उपलब्ध है उसको उसके डाटा के अनुसार, उसके दशा के अनुसार ही देखना ठीक रहेगा। यही विधा है, तो यही तरीका है। इसमें क्या गोचर में शनि 30, जैसे मैंने बताया भचक्र में या ज़ोडिएक में 30 वर्ष वो कवर करने में लेता है। तो अगर हम ये सारे चीज मिला लेते हैं, साढ़े साथी का मिलान कर लें, ढैया मिलान कर लें, कंटक शनि देख लें, ट्रांजिट ओवर मार्च देख लें, 5th हाउस संबंध देख लें, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 30 वर्षों में 25 वर्ष तो किसी जातक के लिए वो कष्टकारी भूमिका में दिखाई देगा। इस प्रकार से अगर प्रेडिक्शन करेंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो शनि, और अगर वो कुछ आपके चार्ट में अच्छा बल रखते भी हैं तो भी हमें जिंदगी भर यही लगता रहेगा कि नहीं मेरा शनि अच्छा नहीं है। तो पहले तो इस भावना से निकलना है कि नहीं साढ़े साथी खराब होता है, ढैया खराब होता है, या जैसे मैंने अभी बताया ना महाभारत शब्द खराब होता है, महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, उससे घर में महाभारत होती है। महाभारत यानी भारत के कुल में जो उत्पन्न हुए उन वंशजों की महान गाथाएं वो महाभारत में संकलित है। वो महाभारत का शाब्दिक अर्थ है। ऐसे ही ढैया का शाब्दिक अर्थ 2.5 वर्ष, साढ़े साथी का शाब्दिक अर्थ 7.5 वर्ष, वो उतना ही है। ठीक हो गया। तो 30 वर्ष में से 25 वर्ष एक पूरे भचक्र में कवर करने के लिए कहते हैं। अगर किसी का जीवन ठीक ठाक है तो इस प्रकार के उसको भचक्र में 3 तो मिल ही जाते हैं, 3 रोटेशन तो शनि ले लेते हैं। तो मतलब आप 75 साल तो आपके गए। अगर हम इस प्रकार से सिर्फ गोचर अनुसार प्रेडिक्शन करने लग जाएंगे तो 75 साल तो हमारे बैड ही रहने वाले हैं, क्योंकि साढ़े साथी, फिर ढैया, फिर कंटक और पंचम शनि, ट्रांजिट ओवर द मार्च, मंगल के ऊपर ट्रांजिट गोचर, इस प्रकार से नहीं चलेगा। तो चलिए ध्यान रखना है, जब भी हम ज्योतिष को पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उस समय पढ़ाया जाता है गोचर का उपयोग करना चाहिए। लेकिन जब हम ओवरलैप करने लग जाते हैं, या कई दफा ओवरलैप तो चलो ठीक है, हम दशा के ऊपर गोचर को मानने लग जाते हैं, वहीं संकट पैदा होने लग जाता है। ठीक हो गया कि भाई ये मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, राहु मेलेफिक है, इसका गोचर खराब चल रहा है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो नहीं बनेगा। पहले हम दशा देख रहे हैं, दशा हमें बहुत अच्छी मिल रही है, और उसके बाद हम एक सोशल इंपैक्ट भी देखना चाहते हैं कि भाई पता लगा हमारे पास तो बहुत बढ़िया बैंक बैलेंस चल रहा है क्योंकि मेरी दशाएं बहुत फेवरेबल चल रही हैं, लेकिन गोचर अनुसार कुछ हमें अनफेवरेबल दिखता है। तो कहते हैं समाज के कुछ हिस्सों में इस प्रकार का उन्माद हो सकता है, लेकिन आपको उस उन्माद से निश्चित रूप से फर्क पड़ता है, लेकिन आपको कोई ऐसा पर्सनल लॉस, फिजिकल लॉस बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, सदा दशा किसी जातक के प्रेडिक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगी। ठीक हो गया। तो इस प्रकार हमने एक दशा वर्सेस गोचर का भी वीडियो अपलोड किया था, लेकिन वहां मैथमेटिकल पार्ट पर हमने ज्यादा चर्चा की थी। आज हम स्पेशली इसी बात पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हैं कि ढैया और साढ़े साथी का शाब्दिक अर्थ समझना है, मन में कोई ऐसा भय पैदा नहीं करना। पता लगा मेरा कुंडली में मैंने शनि देखा, वो स्वग्रह ही निकल कर आ रहा है और उसी राशि में आ गया, तो वो तो बढ़िया ही माना जाना चाहिए था। लेकिन मेरे मन में ये जो साढ़े साथी जो शब्द है उसका फियर है। मैं शाब्दिक अर्थ पे नहीं जा रहा हूं, मैं तो साढ़े साथी का मतलब खराब ही होता है ऐसे मैंने माना है। जैसे मैंने डिक्लेयर किया भी महाभारत का मतलब खराब ही होता है, ऐसे अगर मेरे मन में विचार चल रहा है तो मैं उससे भय मेरे मन में आने लग जाता है। इसलिए ध्यान रखना है
शाब्दिक अर्थ भी तो समझना है कि भाई इसका शब्द क्या कह रहा है। शब्द में तो कोई ऐसा डर छिपा ही नहीं है, वो तो एक टाइम ड्यूरेशन है। हम बोलते हैं 1:30 बजे हैं तो 1:30 टाइम है, उसे ये थोड़ी हम 1:30 बजे से डरने लग जाएंगे। 2:30 बजे हैं तो क्या हम 2:30 से डरने लग जाएंगे, 7:30 बजे तो 7:30 से डरने लग जाएंगे। वो शाब्दिक अर्थ है, उसको समझना है। ठीक हो गया। ऐसे मैलेफिक प्लैनेट्स तो अगर हम 9 ग्रहों में गिनते हैं तो मैलेफिक प्लैनेट आपको 4-5 मैलेफिक प्लैनेट मिलेंगे, तो वो तो ओवर द ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपका परेशान। इसीलिए गोचर या ट्रांजिट को दशा देखने के बाद सिर्फ एक बार देख लीजिए, और वो आपको कोई पर्सनल लॉस या फिजिकल लॉस ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। सोशल इंपैक्ट कह सकते हैं, एक सामाजिक उन्माद कहीं हो रहा है, किसी देश में कुछ इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, उसको समझने के लिए हम गोचर विचार करते हैं। ठीक हो गया। तो अब गोचर में कम से कम 3 बार तो शनि भवचक्र में आते हैं, तो क्या जीवन भर कष्ट रहेगा क्या? यहीं पर एक विस्मयादि बोधक का लग जाता है निशान कि भाई क्या हम मतलब माने हमारा पूरा जीवन ही कष्ट में रहने वाला है क्या, अगर हम साढ़े साथी और ढैया से भय उत्पन्न करते हैं। शनि से भय उत्पन्न करने की कोई जरूरत नहीं है। जो शनि से डरता है या शनि से डराता है, उनके जीवन में निश्चित रूप से ऐसी चेन बन जाएगी फिर, जो कामचोर लोग उत्पन्न हो जाएंगे फिर, क्योंकि शनि तो कर्म करने वाले हैं। और अगर कोई व्यक्ति शनि से डर रहा है या शनि से डरा रहा है, तो उसका अर्थ साफ है कि हमारे परिवार में कोई काम करने वाला, कोई समय पर कार्य करने वाला नहीं होगा, क्योंकि जो सेवा भाव शनि के पास है, जो कर्म के प्रति वफादारी शनि के पास है, और जो सबसे मजबूत हम कह सकते हैं काम त्रिकोण में गिना जाता है 11वें भाव, उसकी लॉर्डशिप शनि के पास ही है। आज कोई भी किसी को पूछो, कुंडली दिखाते हैं, कहता आपका प्रश्न मुख्य बताइए, कहता सर मेरे जीवन में मुझे सैलरी समय पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरी करियर, मेरा जॉब ठीक रहेगा कि नहीं। यानी उसका मुख्य प्रश्न 11वें भाव या 10वें भाव से संबंधित ही होता है। अब वो भाव है और वो राजा है। शनि ऐसा नहीं है, वो राजा है, डार्क साइड माने डेमोक्रेटिक सिस्टम, प्रजातंत्र के वो राजा माने जाते हैं। सब मिलजुल कर भावना, सब मिलजुल कर कर्म करने की जो भावना पैदा होती है वो शनि में पैदा होती है। तो उस रूप को तो समझे हम, जिनके आराध्य देव भगवान कृष्ण यानी संस्कृत में कृष्ण का अर्थ काला भी होता है, उस देवता को वो भजते हैं, उसी की आराधना में लगे रहते हैं। वो और न्याय के देवता है। तो हम क्या सिखाना चाहिए हमें अपनी जनरेशन को, हमारी पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि देखिए आपने अगर कर्म नहीं किया है तो फिर निश्चित रूप से दंड तो मिलेगा ही। अब अगर हम इसी प्रकार की शिक्षा देने लग जाएं कि नहीं कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर तो हमारी जनरेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इसलिए शनि का महत्व समझाना है, शनि के प्रति आदर हमारे पीढ़ियों में हमें पढ़ाना पड़ेगा, व्यक्त करना आना चाहिए किस प्रकार से शनि का स्वरूप है। अगर शनि का स्वरूप समझ लेते हैं फिर भय अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि देश काल पात्र अनुसार चर्चा करनी ही पड़ेगी। सतयुग में एक हमारा लक्ष्य रहता था, भाई जन्म हुआ उसके बाद आराधना में लग गए और बिना मेहनत के ही अनाज उत्पन्न हो जाता था, वही हमने कंदमूल खाया, हमारा जीवन यापन हो गया। उसके बाद कुछ बदलाव आए त्रेता युग में, ठीक हो गया, और उसके बाद फिर द्वापर में, उसके बाद कलयुग में। अब तो कलयुग में तो कहते हैं कि आप जिस भी कर्म में लगे, आप कोई नौकरी करते हैं, आप खाली सत्संग करें, अच्छे लोगों का संग करें। सत्संग का मतलब अच्छे लोगों का संग, ठीक हो गया। वही जॉब के दौरान नहीं, अगर हम अच्छे लोगों के साथ, अच्छे आचरण के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर अगर हम जंगल में जाकर तपस्या नहीं भी कर पा रहे हैं तो हमें वही फल मिलेगा जो कभी त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से मिल रहा है, या सतयुग में बड़ी तपस्या करने पर मिल रहा है, बड़े बड़े अनुष्ठान करने से जो द्वापर में हमें फल मिल रहा है, वो हमें सत्संग, इसका शाब्दिक अर्थ अगर अच्छे समझना है, सत्संग यानी अच्छा संग, ठीक हो गया। हर बार सत्संग को हम किसी प्रवचन से नहीं जोड़ेंगे,
ठीक हो गया। हम जहां भी कार्य कर रहे हैं, हम अपने काम में लगे हुए हैं, हमें अच्छे, जिनका आचरण अच्छा है, सदाचारी व्यक्ति हैं, उनके साथ हम कर्म में लगे हैं, तो आप बहुत, आपका इसी जन्म में आप अपने बंधन से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो ध्यान रखना है कि ईश्वर की कोई कॉपीराइट नहीं है, स्पेशली कलिकाल के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसी व्यक्ति ने कटिवस्त्र यानी सिला हुआ वस्त्र पहना है तो उसी का मोक्ष पर अधिकार है, या किसी ने सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना है, माने कटिवस्त्र बोलते हैं जो सिला हुआ नहीं है, और इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार। तो इसीलिए कोई व्यक्ति सेना में है, वो अब अनुष्ठान करना चाहता है, ईश्वर को भजना चाहता है, अब उस समय तो उसने अपनी वर्दी पहनी है, ड्रेस पहनी। अगर हम उस पर इस प्रकार का ये लगाते हैं कि भाई आपको समय नहीं है तभी भी आपको वो कपड़ा पहनना पड़ेगा, नहीं तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो कलयुग में देश काल पात्र अनुसार निश्चित रूप से फल मिलेगा। फल क्यों नहीं मिलेगा? अगर वो कुछ अच्छी भावना के साथ ईश्वर को उसी ड्रेस में भज रहे हैं तो हमसे कई गुना अच्छा फल मिलेगा। इसलिए देश काल पात्र अनुसार जरूर ये बात देखनी है कि सतयुग में जहां हम सिला हुआ वस्त्र नहीं पहन रहे हैं वो समय अनुसार सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है, लेकिन कलयुग में अब सिला हुआ वस्त्र ही पहन रहे हैं। अगर इसमें हम ये चीजें ले आने लग जाएंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए धर्म स्वयं पालन करने का विषय है, ना कि धर्म दूसरे को डराने या बहुत ज्यादा समझाने का विषय। हम पालन करें, मैं धर्म मुझे समझना है, अगर मुझे समझ में आ गया तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर मैं कुछ उसके नजदीक ही नहीं पहुंचा हूं और मैं दूसरों को बताने लग जाऊंगा तो बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि शनि जैसे ग्रह के साथ बिल्कुल भी दूरी नहीं बनानी है, और इस समय अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं। कलयुग का तो कहते हैं कलयुग देवता का रंग भी बदल जाता है। सतयुग में श्वेत वर्ण, त्रेता में गौर वर्ण या लालिमा आ जाती है, उसके बाद द्वापर में नील वर्ण, नीले रंग के हो जाते हैं, और कलयुग में कृष्ण वर्ण, काले रंग के हो जाते हैं। तो वो कृष्ण वर्ण, काला रंग शनि को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो ये जो हाई टेक जमाना है, औद्योगिकरण है, प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, ये सब शनि का आशीर्वाद है। ठीक हो गया। तो इसको हम अगर इस प्रकार से मानने लग जाएंगे कि नहीं ये तो राक्षसी विद्या है, ईश्वर ने सीधा बोला है मेरे अलावा किसी की सत्ता नहीं है, सब मुझसे ही निकले, मुझ में ही समा जाएंगे। जब हमारे अंदर ये विचार आ जाता है तो फिर हमारे लिए शनि, बृहस्पति या सूर्य एक समान ही दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए शनि का महत्व को एकदम समझना है, और ढैया, साढ़े साती, कंटक शनि जैसे शब्दों से डरना नहीं है। ठीक हो गया। हम जब पढ़ते हैं ज्योतिष में ये शब्द आएंगे, आपको भय नहीं करना है। तो अभी ये प्रश्न आता है, क्या ऋषि पराशर, वराहमिहिर, सारावली, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ मानते हैं सारावली, ने गोचर वर्णन किया है? तो आप स्वयं ढूंढेंगे, आपको गोचर वर्णन नहीं मिलेगा ऋषि पराशर द्वारा। यानी हाँ, कोई एडिशनल ग्रंथ किसी ने लिखे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो ऋषि पराशर द्वारा रचित ग्रंथ है वहां आपको गोचर का वर्णन नहीं मिलेगा। वराहमिहिर ने भी कोई डायरेक्ट वर्णन नहीं किया गोचर, और सारावली में भी आपको गोचर वर्णन नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। फिर प्रश्न आता है, फिर ये कहां उपयोग किया जाता है या कहां से प्रचलित हुआ? गोचर वर्णन फल दीपिका, ये भी काफी प्रसिद्ध ग्रंथ है, और जातक भरणम में कुछ विषयों के लिए भाई हमने कुछ प्रश्न कुंडली के अनुसार या दशा बल का बल देखना है, उसके लिए उपयोग करने के लिए कहा गया था। लेकिन अब हम उसको अगर दशा बल का बल देखने के लिए उपयोग कर रहे थे, भी पता लगा दशा हटा के हमने इसी से ही दशा देखना शुरू कर दिया, यानी गोचर से ही दशा देखना शुरू कर दिया। वो तो एकदम अलग विषय है। दशा देखने के लिए ही है, लेकिन अगर हम गोचर से दशा देखने लग जाएंगे तो फिर तो पूरा ही वो तो कोलैप्स कर जाएगा, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि वो मुख्य जगह वर्णित नहीं किया गया था। बाद में फल दीपिका, या कह सकते हैं, हालांकि फल दीपिका में ही जो मूल आधार है वो तो वहीं से लिया गया है, चाहे वो वराहमिहिर के सूत्र हो, चाहे वो ऋषि पराशर के सूत्र हो,
मूल आधार तो वही लिया गया, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट हमें मिलता है वहां पर कोई गोचर का वर्णन नहीं है। तो इसीलिए हमें दशा को दशा से ही बोलना चाहिए, गोचर से दशा फलित नहीं कर। वो तो सुनने में लग रहा है ना, हमें किसी के दशा के बारे में चर्चा करनी तो दशा निकालेंगे कि गोचर निकालेंगे? दशा ही निकालेंगे ना, तो दशा से हम फलित करेंगे। अब इतनी दशाएं, आप सारी दशाएं एकदम एक ही जैसी भविष्यवाणी करती हैं। भैया आपको अगर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध या प्रचलित जो दशा है विंशोत्तरी दशा, वो थोड़ा कम समझ में आती है, तो और भी नारायणी दशा है और बहुत दशाएं, वो सब ऋषि पराशर ने बहुत अच्छे से विस्तार से उनका वर्णन किया है। लेकिन अगर हम दशा नहीं समझ पा रहे या नहीं समझना चाहते हैं, वो उसकी जगह गोचर से दशा फलित करने लग जाएंगे, तो फिर हमारा ये जो पूरा एक सिस्टम बना है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो आज का मुख्य उद्देश्य इतना ही था कि किसी भी मेरे ज्योतिष मित्र के मन में साढ़े साती, ढैया, कंटक या शनि, राहु के गोचर को लेके भय नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? इनफैक्ट तो एस्ट्रोलॉजी भय के लिए पढ़ते ही नहीं है। जिनके मन में भय बहुत ज्यादा होता है वो वैसे भी कभी ज्यादा दिन ज्योतिष से कुछ निकाल नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखना, भय मुक्त जो हो सकता है वही ज्योतिष पढ़ता है और कुछ हासिल करता है। और जो इसी में लगा रहता है कि भाई मैंने कुछ गलत कर्म तो किया लेकिन मुझे दंड नहीं भोगना है, मुझे कोई ऐसा ज्योतिष में मार्ग बता दे कि मैंने कर्म किए हैं, मैंने मेरी गलती से या अपनी समझ से मैंने जो कर्म किए हैं उसका मैं फल नहीं भोगना चाहता हूं, तो मुझे कोई ज्योतिषी उसका निदान बता दे। ऐसा संभव नहीं है। अगर इस भावना से कोई व्यक्ति ज्योतिष इन सूत्रों का उपयोग करता है तो निश्चित रूप से वो स्वयं तो अतृप्त होगा ही, दूसरे को भी वो उसी श्रेणी में रखेगा कि भाई आपसे मेरा कोई निदान नहीं हो पाया। तो इसलिए ध्यान रखना, निदान तो जो एक्सेप्ट करना चाहता उसी का होगा, और जो कोई पाप कर्म करके उसका फल भोगने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर उसका निदान तो ईश्वर स्वयं भी नहीं कर सकता है। ठीक हो गया? तो अगर मेरे से जीवन में कोई पुण्य हुआ है तो भी बहुत ज्यादा वो नहीं करना है कि मैंने पुण्य कर दिया, और अगर पाप हुआ है तो निश्चित रूप से मुझे विनम्र होकर कहना चाहिए कि ईश्वर मैंने पाप किया है और उसका जो दंड देंगे मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा मन में सोचने मात्र से भी हमारा आधा कष्ट तो यूं ही दूर हो जाता है। ठीक हो गया? तो इसलिए बोल्ड होना चाहिए इस बात को लेकर, भाई हमने अच्छे कर्म किए हैं उसके लिए भी हम बोल्ड हैं, और इस बात का भी दम होना चाहिए हमने गलत कर्म किए हैं, हमारी मति भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन हम उसका भी दंड लेने के लिए तैयार हैं। जब हमारी भावना ऐसी होने लग जाती है, जब हम, वही तो भगवत गीता सिखाती है, फल से अटैच नहीं होना है। अब चाहे वो पुण्यों का हो और चाहे पाप का हो, अगर हम पाप के भी फल से ज्यादा अटैच नहीं हो रहे माने ठीक है, वो आपके ऊपर है, ईश्वर मैंने किया था, मुझसे भूल हो रही है, अब आपके ऊपर है, तो मुझे ना मुझे पुण्यों के फल का कोई मोह है और ना मुझे पाप के फल से कोई मन में ऐसा कि आप इसको खत्म कर दें, ऐसा नहीं है, वो तो उसके ऊपर मैं छोड़ता हूं। तो अगर ऐसी भावना रहती तो वैसे ही हमारा जीवन, भगवत गीता तो स्वयं कहती है कि जब पाप और पुण्य दोनों के फलों से हम ऊपर उठ जाते हैं तब ये मुक्त हो जाते हैं। इसी को मुक्ति या इसको मोक्ष नाम दिया जाता है। तो हमने पूरा प्रयास किया आप लोगों के मन से साढ़े साती, ढैया शब्द का जो ये डर है उसको निकालने का, और आगे भी इस प्रकार के प्रयास करते रहेंगे। और बिल्कुल भी मन में डर अगर हो तो फिर ज्ञान जो है वो हृदय तक नहीं पहुंचता है, इसलिए डर को हटाकर तब हमें ज्योतिष को ग्रहण करना चाहिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।